नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है आप लोग को पहले बताए थे कि 1 अक्टूबर से जो है एनटीपीसी और आरपीएफ सबका जो है प्रीवियस ईयर्स कराएंगे, जो आप लोग के लिए नया बेंच लेके आएंगे महासंग्राम बेंच। तो आज ही 30 तारीख को जो है स्टार्ट कर दिया। इसका वजह है कि एक भाई साहब जो है वो कमेंट किया था कि प्रीवियस ईयर्स रेलवे का प्रीवियस ईयर्स चैप्टर बाय चैप्टर बताइए नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो उसके ही डिमांड से हम लेके आए हैं, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी जुड़िए और देखिए। और आप लोग कैसे बोलते हैं हम कमेंट नहीं पढ़ते, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जितना हमसे हो सके उतना आप लोग को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है उतना अभी जो है क्या बोलते हैं, मेरा उतना अभी औकात नहीं है कि हम 10 गो टीचर रखें और खुद से भी सबका अलग अलग विषय का टीचर रखें। हमको जो नॉलेज है मैथ और रीजनिंग का वही हम बताते हैं, आप लोग को समझ में आता है। आप लोग कमेंट करते हैं, जो आपका डिमांड है मैथ और रीजनिंग में वो हम जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग भी मन लगा कर पढ़िए। जेब में गांधी रहे ना रहे, दिल में आंधी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तभी आप अपना लक्ष्य को पाइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, आप जितना भी कमेंट कीजिएगा उसको पढ़ेंगे, उसका जो है हम कोशिश करेंगे आपको उतना चीज़ कराने का कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हवा से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती। आप लोग को प्रूफ हम दिखाते हैं कि भाई साहब जो कमेंट किया है आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, आप लोग को दिखा रहा है ना, अब तो बिल्कुल साफ से दिखा रहा है। क्या लिखा है पढ़िए, देखिए। आप लोग बोलते हैं कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, देखिए क्या लिखा है। भाई नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर्स कराओ रेलवे एग्ज़ाम के लिए, लिखा है ना। और आप लोग बोलिएगा कि नहीं। देखिए मेरा ही वीडियो है ना, देखिए यहाँ पे एसएससी जीडी का प्रायोरिटी सेट जो बताए थे वही जो है उसी को देखकर कमेंट किया है ना। तो उसके डिमांड से नंबर सिस्टम का क्लास 1 आज बता रहे हैं। तो आप लोग भी जो आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। तो चलिए क्लास की ओर चलिए। तो आप लोग देख लिए ना, कमेंट किया था ना भाई साहब ने। तो चलिए, आप लोग भी जो चैप्टर नहीं समझ में आए तो उसका नाम कमेंट कीजिए और फिर आपको वो चैप्टर एकदम बेसिक तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रीवियस ईयर्स लेके आए हैं और महासंग्राम बेंच जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, 30 सितंबर से स्टार्ट किए, जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जुड़िए और ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम बहुत आगे तक जा सकें और आप लोग को भी लेके जा सकें, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मैथ और रीजनिंग। महासंग्राम बेंच जो है हमारे चैनल पे एसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे। हमारा चैनल जो प्लेयर लिस्ट बना हुआ है उसमें मैथ और रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर महासंग्राम बेंच नाम से प्लेयर लिस्ट होगा और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन सभी का प्रीवियस ईयर्स, रेलवे का जितना भी डिपार्टमेंट है सभी का प्रीवियस ईयर्स महासंग्राम बेंच में हम लोग कराएंगे। तो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये देखिए। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रेलवे का द्वारा, जैसे बिहार बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, उसी तरह यह रेलवे का बोर्ड होता है। तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, 7 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 3+2√5 एक, उसके बाद क्या है, डॉट डॉट है, क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या सम्मिश्र संख्या या फिर क्या है, प्राकृत संख्या। तो आप लोग जानते हैं
कि प्राकृतिक संख्या जो होता है, ठीक, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या, ठीक, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या ये होता है एक से शुरू, 0 से नहीं होता है, एक से होता है इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। और परिमेय संख्या आपको समझाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। जैसे आप सम और विषम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और शेषफल 0 निकले तो उसको क्या सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे तो वो विषम संख्या होती है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ सम और विषम है। तो सम संख्या वैसा संख्या होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है, जिसका स्क्वायर हो जाए या वर्गमूल निकल जाए उसका अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लीजिए ये 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, अगर 4 का भी वर्गमूल लेते हैं तो 2, तो ये सब संख्या 16 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। विदाउट रूट का जितना भी संख्या है सभी परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। या वैसी संख्या जिसका वर्ग होता है परिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या, देखिए वो परिमेय संख्या क्या होता है, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, ये सभी जो है ये वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप सीधा सीधी समझिए, इसमें समझना क्या है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या होगा, और वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर जितना भी संख्या आ रहा है तो वो परिमेय होगा, ठीक है, क्योंकि रूट का ऐसे सब संख्या परिमेय होगा। देखिए यहाँ पे √5 है, अगर √5 है, √5 का वर्गमूल है नहीं है, उसका वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये जो है डायरेक्ट आप लिख दीजिए वो परिमेय संख्या। यहाँ पे डॉट डॉट खाली स्थान पे, खाली स्थान की जगह हो जाएगा वो परिमेय संख्या, ठीक है। आपका आंसर हो गया बी फॉर बाहुबली। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। आपका जो मंजिल है एक दिन अवश्य मिलेगा। खुद पे भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, IMP है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, √3 और प्लस √11 का होल स्क्वायर है, एक डॉट डॉट है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, और परिमेय या परिमेय, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हैं कि ये संख्या क्या दिख रहा है, ये तो विषम संख्या है, ये है 3 का कभी वर्ग नहीं निकलेगा, 11 का कभी वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे ही अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन C4 का होना क्या है आपका, ये ऑप्शन अपरिमेय संख्या बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब कैसे है वो भी प्रूव करके बता देते हैं, चलिए सीखिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फार्मूला देखिए, A + B का क्या है, होल स्क्वायर, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, A² + 2AB और प्लस B², ये फार्मूला होता है इसका। नहीं जानते तो जान लीजिए आज, ठीक। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, A², तो ये 3 का स्क्वायर और प्लस B² 11 का स्क्वायर और प्लस 2AB, तो ये हो गया 2
और गुना √3 और गुना √11। ये क्या हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ गया, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 11 आ गया। ठीक, और ये हो गया 2 रूट के अंदर गुना, तो 11 3 33। ये कितना हो गया, ये हो गया 14 हो गया, और 14 + 2 √33। तो इसका कभी वर्गमूल निकलेगा सर जी? आप ही बताइए, 33 का कभी वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, आपको पहले बताए थे ना, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हम क्या बताए थे, जिसका वर्ग निकल जाएगा वो परिमेय संख्या रहेगा, और जिसका नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय आपको प्रूफ सिद्ध करके बता दिया किस तरीके से होगा। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपके मन में कि कैसे होगा। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक भी कर दिया कीजिए। एक लाइक से आपका कुछ होने वाला नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घट तो नहीं जाएगा ना। तो आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग का भी फर्ज बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो तो देखना छोड़ दीजिए। आप अगर कुछ नहीं सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देखना छोड़ दीजिए। अगर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे तो पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना भी दोस्त है आपका उसको भी बोलिए सब्सक्राइब करके जुड़िए, और अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तो रीजनिंग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें 100% गारंटी के साथ। अगर मेरा जितना भी प्लेयर लिस्ट है चैप्टर वाइज चैप्टर एक बार आप देख लीजिएगा। कोई सा भी एकदम एग्ज़ाम देने जाइएगा, मैथ और रीजनिंग जो है आपसे जो है अगर प्रैक्टिस सेट बढ़िया देख लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग में कभी भी फेल नहीं हो जाएगा। इतना नंबर तो आ जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करके जाइए। और अभी MTS का एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और GK GS पर फोकस आप लोग कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो ऐसे कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ऐसे भी तुक्का भी लगाइएगा, आप पास हो जाइए। ठीक है, लेकिन मेन आपको मेहनत करना इंग्लिश और GK GS में। तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, और जिसका जिसका सिलेक्शन हो जाए एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। और जो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग जो है, हम व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, इस पे जो है आपका जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे कि ये सब क्वेश्चन पूछा है, उसका जो है आपको व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8340402871। ठीक है, जो भी विद्यार्थी SSC GD का SSC MTS का एग्ज़ाम देने जाइएगा 1 अक्टूबर से, तो उसको जो है जितना भी क्वेश्चन याद रहेगा, इंग्लिश का रहे या GK GS का रहे, तो आप कमेंट इस पे अवश्य कीजिएगा लिख के। थोड़ा बहुत ही हिंट्स अगर याद रहे तो उसी को लिख के भेज दीजिएगा, उसको सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ठीक है, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। RRB NTPC 2021 में पूछा गया, ये भी 13 जनवरी 2021 में। चलिए, ये क्वेश्चन है, डॉट डॉट दिया है, आप इसमें बताना है कि परिमेय संख्या और परिमेय है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या। तो चलिए इस ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अपना दिमाग से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ये 3 और +√5 आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दें या फिर शॉर्ट ट्रिक से घिस दें फटाफट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 25 हो गया और गुना 5 कीजिए तो ये हो जाएगा 125, इसको फिर ऊपर रख देते
और उसी तरह यहाँ पे जो है 16 और गुना 5 कर दीजिए तो 16 पंचे 80 हो जाता है। और उसी तरह 6√5, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस मत देना तभी गलती हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे √3 और √3√5 और प्लस यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 हो गया और √5 जो है अंदर, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितने 16, यह है 16 पंचे 80, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और बचा क्या 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो उसी तरह इसको भी प्लस कर दीजिए और इसको भी प्लस। तो चलिए देखिए ये हो गया 8, देखिए 3√5 है, फिर यहाँ पे 5√3 है, दोनों प्लस में है तो ये भी जुड़ जाएगा और ये रूट जो है दोनों 5 है तो 5√5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमें 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया और √5 आए गुना में तो ये भी √5 आ जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल। ऐसे अगर आप कटाना चाहते हैं कटा दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो गया 4/5। ठीक है, 4/5 हो गया। तो ये रूट में है नहीं है तो ये डायरेक्ट ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या। आपको पहले बताया ना, अगर रूट का अंदर अगर रूट में नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट में आ जाए तो वो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले। तो इसका वर्गमूल निकला तभी तो ये रूट से बाहर निकला, तो ये हो गया एक परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर इस पे भी नहीं समझ में आया तो कमेंट आप कीजिए, फिर से समझाएंगे। दशरथ मोहन जी को देखे हैं ना, उसका क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह जब तक आप लोग को सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे, बार बार समझाते रहे। ठीक है, दशरथ मोहन जी वाला अगर सोच रखिएगा ना, आप जो है छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ के फिर रास्ता बना लीजिएगा, सोच वैसा ही रखना है। ठीक है, तब जुनून आएगा, मोटिवेशन जागेगा, तब आपका मन करेगा नहीं हमको हिम्मत मेहनत करना है और मंजिल पाना है तो पाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी प्रीवियस ईयर्स है, आप लोग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। क्या पूछा है, संख्या 2, 7, 5, 4, 1, 3 में, ठीक है 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है मार्च महीना में, 5 मार्च को। ये होली का टाइम में पूछा गया है। हो सकता है अगर 2-3 तारीख को होली रहा होगा तो विद्यार्थी लोग, अगर 6 तारीख को होली रहा होगा तो विद्यार्थी लोग होली जो है सेंटरे में खेलता होगा या इससे पहले एग्जाम दे के आया होगा। ठीक, अब कैलेंडर 2023 का देखिए आप लोग जाके देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से जातीय और स्थानीय मान 2 तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको दोनों सिखा देते हैं। ठीक, मान के चलिए 1, 2, 3, 5, 6, 7, समझिए बात को समझिए। ठीक है, तो जातीय मान जो होता है वो स्वयं होता है। ठीक है, और स्थानीय
स्थानीय मान वो इकाई अंक से काउंटिंग होता है, किस स्थान पे है उतना जीरो उसमें लगता है, किस स्थान पे है। इकाई अंक से किस स्थान पर है किस स्थान पे है उतना शून्य लगेगा, ठीक है। और ये स्वयं। अब यहाँ पे बेसिक तरीके से समझिए, अस्थाई मान और जातीय मान। अगर हमको जातीय मान कहेगा तो जातीय मान होता है स्वयं, जैसे 5 का जातीय मान तो 5 ही होता है। अगर अस्थाई मान कहेगा तो इकाई अंक से इसको काउंटिंग करना है कि कितने स्थान पे आ रहा है। अगर 2 स्थान पे आ रहा है तो 2 जीरो, 4 स्थान पे आ रहा है 4 जीरो। तो यहाँ पे चलिए देखिए क्वेश्चन बता रहे, देखिए ये मान के चलिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपको बताते हैं 5 का जातीय मान, ठीक है। तो अगर 5 का ये क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछ देगा कि 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होता है, स्वयं होता है। ये होगा आंसर। समझिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। तो ये 5 का अगर जातीय मान होता है तो ये स्वयं होता है, 5 होता है। अगर यहाँ पे पूछ दे स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, ठीक। तो अगर 5 का स्थानीय मान क्या होता है, देखिए इकाई कहाँ पे है, यहाँ पे ये इकाई हो गया, ये इकाई अंक हो गया ना। तो इकाई हो गया, दाई हो गया, सैकड़ा। तो इकाई के बाद कितना, 1 2, तीसरा स्थान पे 5 ही है तो 2 अंक इधर है तो 5 यहाँ पे लिख देना और 2 जीरो बैठा देना। ये हो गया आंसर। तो आशा करते हैं ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया था। मिटाते हैं फिर इसको और चलते हैं डायरेक्ट अब सवाल की ओर। अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसका जो है जवाब दीजिए, देखिए कौन कौन दे पाता है। चलिए दीजिए, फटाफट दीजिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में। चलिए, नहीं आप लोग को समझ में नहीं आया है, जान गए आप लोग, आंसर नहीं कमेंट कर रहे हैं ना। चलिए बता देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए क्या था यहाँ पे, 1 2 3 5 6 7, चलिए कुछ देर है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए क्या है, संख्या दिया है 2 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मान पूछ रहा है ना। तो 2 और 4 का देखिए, तो स्थानीय मान हमको क्या निकालना है, जितने इकाई अंक से जितना स्थान पर रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे। तो पहले 2 का देखिए, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए कितने नंबर, 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, 4 का स्थानीय मान, तो 1 2 3, 2 अंक के बाद डबल जीरो, 4 1 2 2 जीरो, तो 2 जीरो। यहाँ पे माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे पूछा है अंतर, अंतर में क्या होता है, घटाव, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 0 का 0 ही होगा, यहाँ पे 0 का 0। यहाँ से देखिए इससे जो है एक इधर पैसा लेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास 10 रुपया है और आपका दोस्त जो है मार्केट दोनों मिल के गए हैं, ठीक है, और आप कुछ सामान ले रहे हैं और उसका दाम है 20 रुपया, आप क्या कीजिएगा, तो इससे पैसा लीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो है इससे पैसा लेगा ये, तो यहाँ से पैसा लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में अगर 4 को घटा दे तो यहाँ पे 6 आ गया,
और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ पे क्या 1, तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो C4 को होना प्यार है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग को भी किताब से प्यार होना चाहिए, क्वेश्चन से, सॉल्यूशन से। चलिए अच्छी बात है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और NTPC 2024 में पूछा गया। 24 नहीं है, 1 मिनट, 21 है, सॉरी 21। 24 में तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ NTPC का, ठीक है। तो 29 जनवरी का पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। देखिए इसमें क्या है, आपको जातीय मान स्थानीय मान दोनों निकालने बता दिए। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 में 5 का स्थानीय मान क्या है और इसको जो है पावर के रूप में लिखा गया। तो आपको हम क्या बताए थे, ठीक है, क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 ये बताए थे ना। तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान, उसके बाद इकाई अंक से काउंटिंग करो, जिस स्थान पे आता है उतना 0 बैठाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर 5 को 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए, जितना 0 है बैठा दीजिए। 3, 5, 6, ये 4 और 3 7, ठीक है, तो 7 हो गया। यहाँ पे क्या क्या गया है, देखिए इसको अगर हम गुना करते तो यहाँ पे 7 आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 5 गुना 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 7 लिखेंगे क्योंकि 10 7 0 है। तो 10 को अगर हम 7 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो यार इसी यही आएगा 1 लाख, 1 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ आएगा, ठीक। तो ये होगा पावर के रूप में इसको लिखना है, तो 7 0 है, 10 पे पावर 7 कर दिए, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ये देखिए राइट आंसर, और ऑप्शन C4 का होना प्यार है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये दशमलव वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से स्थानीय मान और जातीय मान निकालिएगा, तभी आपका जो है आंसर पूरेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 4, 3, 9, 2 दशमलव है, 1, 7, 6, 8 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए, पहले दिए दशमलव के बाद इकाई अंक जोड़िए, तो यहाँ पे क्या 1 2, तो 3 में 2 0, 300 आ गया, फिर क्या है दशमलव, और दशमलव के बाद देखिए ये क्या है 7 का स्थानीय मान, यहाँ पे दशमलव दीजिए और इधर से फिर इकाई अंक 1 2, तो 1 0 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। दशमलव के बाद 0 आप बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पे एक इससे यहाँ पे पहचान लीजिए, यहाँ 10 में 7 गया तो कितना बचा, घट गया है तो 3, और यहाँ पे तो 9 ही बचा, फिर यहाँ पे कितना बचा, तो ये भी 9, यहाँ पे कितना, तो ये भी 9, और ये कितना आया 2। तो ये देखिए किस आंसर में है, इस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ये सही है। 299.93 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग भी IMP लगा दीजिए, ठीक है। RPF एग्जाम में जो है रेलवे सुरक्षा बल RPF एग्जाम में जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बताती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, गुणनफल दिया है 200 कितना है 74 गुना 318, उसके बाद गुना 577, फिर गुना 313 में इकाई का अंक, ठीक है क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 200 कितना है 74 और गुना कितना है 318, फिर कितना है 577 और गुना कितना है 313। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको उतार दिए। अब डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए इकाई अंक पूछा है ना, तो ये इकाई अंक और ये इकाई अंक हमको गुना करना है, पूरा गुना नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक को गुना कीजिए, देखिए ये दोनों का गुना कीजिए, कितना हुआ 32। इकाई अंक क्या होता है, इसका इकाई अंक ये हो गया, ठीक। और फिर देखिए इससे गुना कीजिए, तो ये दो जो इकाई अंक से फिर इकाई अंक में गुना करेंगे तो ये हो गया, ये हो जाएगा 14, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर 4 से जो है गुना किस में करना है, तो 3 में, तो 4 या 12 हो गया, तो ये हो गया इसका इकाई अंक, ठीक है, ये हो गया इकाई अंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर 2 हो गया। किस ऑप्शन में, F और आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। तो इस सब ट्रिक से जो है आपको शॉर्ट ट्रिक से साथ ऐसा सब क्वेश्चन जो है इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बनाना है, और आपका राइट आंसर 100% सोल्यूशन सही आएगा, ठीक है। गारंटी के साथ 100% सोल्यूशन। अगर ऐसा बनाइएगा, कोई भी बोल देगा कि गलत है, तब हम मान जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐसा सब क्वेश्चन बनेगा इकाई अंक वाला। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है RPF में 2019 में। तो इसका भी प्रीवियस क्या बोलते हैं, इसका भी इकाई अंक याद करना है। क्वेश्चन दिया है 676, 376, 437 और गुना है 913 गुना 423 गुना 337 गुना 421। गुणनफल का इकाई अंक, मतलब इस सब का गुना है, इसका गुणनफल का इकाई अंक। तो इसको गुना करते करते आपका 12:01 हो जाएगा। तो इसको गुना नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 676 है और गुना क्या है 376, फिर गुना क्या है 437, गुना क्या है 913, फिर गुना क्या है 423 और फिर गुना क्या है 337, फिर गुना क्या है 421, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इकाई अंक को गुना करना है। ये इकाई अंक हुआ, ये इकाई अंक, तो ये 6 को 6 बार 36, इसका जो इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होता है, तो ये हो गया 6। इकाई अंक से फिर इकाई अंक में गुना करना है, तो 6 7 कितना हो गया 42। इकाई अंक हो गया 2, समझ रहे हैं ना। ये इकाई अंक 2 हो गया, फिर 2 से फिर इसका इकाई अंक क्या है 3, तो ये हो गया 2 से फिर ये हो गया 3 दूना 6, तो ये हो गया इकाई अंक। फिर इसका इकाई अंक से फिर इसका इकाई अंक, 6 किया कितना हो गया 18, इकाई अंक कितना हो गया 8। फिर 8 को जो है इसका इकाई अंक से गुना करना, तो 8 से कितना होता है 56, इकाई अंक कितना हो गया 6 और 6 से इकाई अंक कितना है 1, तो 6 से एक बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 6 आ रहा है, ठीक है। ये 6 लास्ट में जो 6 है यही,
तो जब भी इस सब टाइप का सवाल पूछे एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं। इतना लंबा गुना करते करते तो 12:01 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना, क्या पूछा, इकाई अंक, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से गुना करते चले जाना है। और जैसे यहाँ पे 42 आया तो इकाई अंक 8 6 2 हो गया, 2 को फिर अलग वाला इकाई अंक से गुना करेंगे, फिर जितना होगा फिर इकाई अंक से इकाई अंक में गुना करना है। ये नहीं कि 18 आया तो 18 से फिर 6 से गुना कर देंगे या 7 से कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए आंसर क्या हुआ, C4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। C4 को होना प्यार है, अच्छा ठीक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है फिर से पूछिए। दोबारा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जितना भी दोस्त है उसको वीडियो शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लेगा और वो भी अच्छे तरीके से मन लगा कर बोलिए पढ़ेगा, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।